Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. My name is Sana Rustam. Welcome back to Medical Globe e-learning. My subject is physiology and my system is reproductive system. Now we are going to discuss chapter number 82, that is first chapter of reproductive system. फीमेल फिजियोलॉजी बिफोर प्रेगनेंसी एंड फीमेल हॉर्मोन्स। अगर हम टॉस की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैरीज 1 यूक्यू एंड 8 एमसीक्यूज, इट मींस इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले जी आपने क्या करना है, व्हाट इज फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये आपने जस्ट रीड करना है। दिस इज योर एमसीक्यू। ये भी आपका एक एमसीक्यू है, हाईलाइटेड फॉर्म में एमसीक्यूज हैं। रीड जो करने हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ, और जो यूक्यूज इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, ये भी एमसीक्यू है, इट इज इंपॉर्टेंट। फीमेल हार्मोनल सिस्टम, इसको जस्ट एक रीड दे देना अच्छा सा, ठीक है। मंथली ओवेरियन साइकिल को भी रीड। उसके अलावा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ओवरीज, दिस इज, ये भी आपने रीड करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपने एक दफा देख लेना है, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, ये आपने स्ट्रक्चर्स देख लेने हैं। वैसे आपने एनाटॉमी में इसको जरूर पढ़ा होगा। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यूट्रोसेक्रिकल लिगामेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन स्ट्रोमा, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट यूक्यू बिफोर बर्थ, एट बर्थ, ईच मंथ फ्रॉम प्यूबर्टी टू मीनोपॉज, ओजेनेसिस एंड फॉलिकल डेवलपमेंट आपसे पूछ सकते हैं वो। ओवुलेशन पे कैसे होती है एंड फर्टिलाइजेशन पे कैसे होती है, ठीक है जी। बाकी ये आपने रीड कर लेना बाकी सारा। ये डायग्राम अगर आपको समझ आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इस पे इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपने जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए देख लेनी है। कॉर्पस एल्बिकन्स क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, उसके अलावा ग्रेनुलोजा सेल्स, थीका सेल्स, ये आपने सारे देखने, ठीक है। नेक्स्ट जी, ये आपने जस्ट रीड कर लेना है इस पेज को, इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें भी कोई शुरू में पैराग्राफ रीड करना है। इंपॉर्टेंट यूक्यू इज ओवुलेशन, दिस इज योर इंपॉर्टेंट यूक्यू। इसमें पता होना चाहिए सर्च एलएच का क्या है, क्यों नेसेसरी है फॉर ओवुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें इनिशिएशन कैसे होती है ओवुलेशन की, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या रोल है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट आर ल्यूटिन सेल्स, दिस इज योर एससीक्यू प्लस एमसीक्यू प्लस वाइवा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फंक्शनिंग ऑफ एलएच, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपने इसके फंक्शंस देख लेने हैं। नेक्स्ट है जी सिक्रीशन बाय कॉर्पस ल्यूटियम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपने सारा बच्चे देखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेते हैं वाइवा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। दिस इज योर एमसीक्यू। एफएसएच एंड एलएच इनिशिएट द ग्रोथ ऑफ न्यू फॉलिकल, दिस इज ऑल्सो योर एमसीक्यू। समरी को एक दफा जरूर रीड देना। दिस इज ओवरव्यू। फंक्शंस ऑफ ओवेरियन हार्मोन्स, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरोन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू। हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री आपने जस्ट रीड करनी है। अच्छा जी, ये आपका बायोकेमिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजियोलॉजी में अक्सर अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो तो वो जरूर पूछ लेता है, जैसे कि हमारे प्रॉफ में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपने देख लेना है। इसकी डायग्राम ही बस कर लो, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट है जी हाउ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड, दिस इज योर एमसीक्यू। साथ ही इसके है जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, दैट इज फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन्स, देयर इफेक्ट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। What is effect of estrogen on uterus and external female organs, ये आपको पता होना चाहिए, this is important. What is the effect of estrogen on fallopian tubes, breast पे जी क्या इफेक्ट है एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन का स्केलेटन पे क्या इफेक्ट है, ऑस्टियोप्रोसिस, ये आपने अच्छे से एक दफा रीड आउट करना है इसको, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से। अच्छा जी, एस्ट्रोजन का प्रोटीन डेपोजिशन पे क्या इफेक्ट है, फैट डेपोजिशन एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म को कैसे इंक्रीज करता है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे इफेक्ट है, स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ कैसे बनाता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे करवाता है, कैसे सोडियम एंड वाटर रिटेंशन के थ्रू। ये तो हो गया एस्ट्रोजन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो आपको वाइवा क्वेश्चंस भी हैं, जो आपके एससीक्यू भी हैं, जो एमसीक्यूज भी इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट आर फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट यूक्यू।
इसमें आपने सिक्रीटरी रोल पढ़ना है, इसका सिक्रीशन कैसे कराता है, बाय फिलोपियन ट्यूब्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं मंथली एंडोमेट्रियल साइकिल एंड मेंस्ट्रुएशन को आपने जस्ट एक अच्छा सा रीड दे देना है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस डायग्राम को अगर समझ आ जाती है ना तो आपको ये जो बाकी कहानी है ना ये पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप कहते हो कि नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप एक दफा जरूर इसको रीड करो। मेंस्ट्रुएशन इज इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, ये अक्सर पूछा जाता है। रेगुलेशन ऑफ फीमेल मंथली रिदम, दिस इज टू रीड आउट, नॉट एज इंपॉर्टेंट। होल पेज रीड कर लेना जी आपने, ये वाला पेज, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें भी फीडबैक ऑसिलेशन, ये भी आपने जस्ट रीड करना है। वही पुरानी बातें हैं, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक एंड ओवुलेटरी साइकिल्स, ये भी आपने जस्ट रीड कर लेना है। अच्छा जी, मीनोपॉज, दिस इज इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन एज वेल एज यूक्यू, दिस इज कॉन्टिन्यूएशन। बर्निंग आउट ऑफ ओवरीज कैसे होती हैं, कैसे कॉज कराती हैं मीनोपॉज को, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, एज सच इसमें कुछ भी नहीं है जी, बस इसने आपको पूरा रीड कर लेना है। नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है ये फीमेल इरेक्शन एंड लुब्रिकेशन, पढ़ लेना अगर बहुत ज्यादा टाइम है, अगर नहीं है तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट इज फीमेल ऑर्गेज्म, फीमेल क्लाइमैक्स की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, ये आपको वाइवा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये सारी आपने करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट फीमेल फर्टिलिटी। अच्छा ये है जी कॉन्ट्रासेप्शंस के मेथड्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। द पिल क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द पिल। उसके बाद ये आपने बाकी सारा रीड कर लेना है, अच्छे से एक अच्छा सा रीड दे देना है। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। अच्छा बच्चे, अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर एमसीक्यूज कवरेज चाहते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ मेडिकल ग्लोब की एक बहुत अच्छी बुक, दैट इज पास्ट यूक्यू एंड एमसीक्यू क्रैक। वो वेरी वेरी हेल्पफुल होगी आपके लिए, उसको बाय करो, उसको ऑर्डर करो, और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बुक है और बहुत अच्छी बुक है, उसको जरूर कंसल्ट करो, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics along with solved past university questions, and important Viva questions are also given to ASU Viva. Besides this, chapter pearls are also given. Histology diagrams along with OSPI model pictures in high resolution are mentioned in this book. Besides this series for SCQs, we have also introduced our series for MCQs, that is MCQs Cracks. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Go get this book ordered at your doorstep by ordering at our given number, that is 0335 6633 007. Thank you.